200 प्रोग्राम जब हुए थे ख्वाजा ऑनलाइन के, तो एक ज़बरदस्त शो हुआ था लाहौर में, और परफॉर्मिंग आर्ट्स और कॉमेडी के खम्भ जिन्हें आप कहेंगे, सतून जो है, उन्होंने जिस राय का और जिस मोहब्बत से इजहार किया, वो अपनी मिसाल आप है। ख्वाजा साहब, आपको बहुत मुबारकबाद। ये तो क्या बड़े बड़े लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे थे, फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की सूरत भी है जो मजीद रिकॉर्ड अपना ही तोड़ दिया गालिबन ख्वाजा ऑनलाइन ने। ख्वाजा ऑनलाइन की विनिंग टीम के मजीद मेंबर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबा मुग़ल यहाँ बैठी हैं मेरे बाएं जानिब ख्वाजा साहब के साथ, और अगर मेरे दाएं जानिब देखिए तो कौसर काज़मी तशरीफ़ रखती हैं, और अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो आफ्ताब अनवर बैठे हैं सबा के साथ, और अगर इस जानिब आएँ तो बैठी हैं शगुफ्ता भट्टी। मिसेस इस खिड़की से निकलती हैं आप, है ना? हाँ, तो टाइम बड़ा कम है, मलकू मौजूद हैं, सेलिब्रेशन भी होनी है, केक कटिंग सेरेमनी होनी है। एक एक बात कोई आप कहना चाहें जी सब? जी, सबसे पहले तो मैं ATV की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती हूँ। 300 एपिसोड हो गए हैं, और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पहले मैं ये देखती थी और अब इसमें मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन। खुश रहें आप जी। कौसर? हाँ, नूरुल हसन साहब, मुझे ज्यादा उर्दू अच्छी तो आती नहीं, ठीक है, जो कुछ ये मुझे कहते हैं वो मैं कर देती हूँ, ठीक है, और सारी दुनिया मुझे पसंद करती है। शुक्रिया ATV का और शुक्रिया ख्वाजा साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ मौका दिया है परफॉर्म करने का, और बहुत अच्छा, हम बहुत हिट हो गए इस प्रोग्राम। यही पटवारी में आपने अगर एक सेकंड में कुछ मुझे बुरा भला कहना हो तो कैसे कहेंगी? ये नूरिया चुप करी था बस, खबरदार ना संगा रहा ठीक है जी। जी आफ्ताब अनवर, आप टीम का हिस्सा हैं। कल आप बकरों पे काफी रोशनी डाल रहे थे एक सरकारी मुलाजिम के तौर पे। जी, मुबारकबाद से ज़्यादा क्या कहा जा सकता है ख्वाजा साहब। इस प्रोग्राम के अलावा भी जब से हमारा स्टार्ट है थिएटर पे या जहाँ कहीं भी, अक्सर किसी प्रोग्राम में जाए तो ख्वाजा साहब तारुफ करवाते हैं कि कुछ पिंडी के फनकार यहाँ कहीं रुल रहे थे, तो मैंने पकड़ के उनको ATV में लाया, और ये अब रुलने वाले मिलजुल गए हैं। ठीक है, तो ये जान छुड़ाना मुश्किल है, उस जगह समझ आती है जब कोई गलती कर ले हम। ठीक है जी, मतलब एक तो पता लगता है और एक लग पता जाता है कि जान छुड़ाना मुश्किल है। जैसे आज ख्वाजा साहब को भी लग पता गया शुरू में। जी शगुफ्ता भट्टी, पहले आपने बड़े कमाल के ओल्ड कैरेक्टर्स सब कुछ किए, अब आपको खिड़की तक महदूद हो के रह गई। ये मुझे खुद भी नहीं समझ आई है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और जो डांट भी पड़ती है वो भी मतलब होती तो इसलिए है। नूर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम, बेसिकली आई एम थिएटर आर्टिस्ट, मैंने थिएटर से स्टार्ट किया और ख्वाजा साहब के साथ ही स्टार्ट किया, तो मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मुझे लाइफ में जब फर्स्ट टाइम रिसेप्शन क्लैप हुई तो ख्वाजा साहब मेरे साथ सेट पे थे, और मुझे पता नहीं था कि क्लैप किस तरह ली जाती है, तो मैं बोल रही थी, मुझे कहते पुतनी दिए खलोते सही ना क्लैप लेनी है। तो मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा होगा। आज यहाँ बैठ के आप यकीन करो, आई एम सो नर्वस, मुझे इतनी अजीब सा हो रहा है कि यार कितना मुश्किल काम। वो देखिए ना, कहते हैं उस्ताद भी वालिदैन की तरह होते हैं, और वो कहते हैं मापे दिया गाला थे शहद दिया नाला दूध दिया नाला, तो वो ये मुझे माँ ही समझते हैं। उस्ताद वालिदैन की तरह होते हैं, ये उस्ताद सास की तरह है। वो भी चिली सास। मैंने ज्यादा, मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे लिए मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त ये एहसास ये हो रहा है कि ख्वाजा साहब कितना मुश्किल काम हमसे कितनी आसानी से करवा देते हैं यार, हमें पता ही नहीं चला कि हम लोगों ने इतना मुश्किल काम। ख्वाजा साहब के साथ बहुत ज्यादा है। एक प्रोग्राम हसन साहब, एक बात कहना चाहूंगी मैं, हमारे ख्वाजा साहब इतने स्वीट और इतने अच्छे बंदे हैं, इनके बारे में कोई भी इन्होंने बारिश कोई भी बुरा आखना तो ख्वाजा ने मारे जुत्ती पर, मैं उसकी मारी मारी चपलियां से सिर गंजा कर कहने का मतलब है पहले ही हुए थे। कहने का मतलब है प्रोग्राम किया कोई भी मेरी बुराई करता ना, ये उस चैनल से लड़ पड़ती। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीनो ज़ात बहुत से रंग अंग दुख सुख के मरहले भी आए, मोहब्बत का इजहार भी हुआ। मुझे नहीं पता ख्वाजा साहब ने ऐसे सोचा था कि जब वो प्रोग्राम का आगाज़ होगा उसमें आप भी हिस्सा रहे, रहनुमाई आपकी रही, आपने रहनुमाई की मसूद ख्वाजा की भी, ख्वाजा ऑनलाइन की टीम की भी। एक ऐसा प्रोग्राम था, कैसा प्रोग्राम था देखते हैं। लंबी ज़िंदगी दी, जैसे आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको भी ये जो ख्याल कर रही है, ये माँ ही कर सकती है, माँ ही को करना चाहिए था, ये माँ ही कर सकती है। तोड़ दिया शायद वो ग्लास का। ये तूने क्या कर चलो चलो प्लीज प्लीज कुछ करते, प्लीज प्लीज जी कुछ देखिएगा, जरा टिश्यू वगैरह लाएं कुछ। माँ दुनिया में ना भी हो तो महसूस होता है कि माँ मौजूद है।
मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। मेरे बच्चों ने मेरी माँ को नहीं देखा, लेकिन जब तस्वीर में देखते हैं, तस्वीर घर में लगी है तो वो दादो कहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे वालिद साहब को दादा कहते हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं, जिनकी माएँ नहीं हैं, आज वो भी आपको दिखाते हैं। और क्या दिखाते हैं ये? जी प्लीज़। अभी आप उन माओं की बात सुन रहे थे, हम उन माओं की बात कर रहे थे, उन लोगों की माओं की बात कर रहे थे जिनकी माएँ हयात हैं और जिनकी कुर्बानियाँ, जिनकी मोहब्बतें उनके साथ, जिनकी दुआएं उनके साथ। भूख लगती है तो तवे से गरम गरम रोटी उतर जाती है। ये जिंदा माएँ, हमारी मौजूदा माएँ, अल्लाह ताला सबकी माओं को जिंदगी दे। बड़ा आसरा होता है जी, रोटी हो ना हो, माँ का प्यार हो तो रोटियां बहुत। जिनकी माएँ नहीं है उनको पता है। मैंने 60 70 साल बाबों को, जिनकी उम्रें खुद दादा दादी हैं, माँ के लिए रोते देखा है। मैं भी कभी अगर शिकायत करनी होती है किसी की तो यही आगे करता हूँ। कोई परेशानी होती है तो मैं इधर ही आता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं हमेशा रिलैक्स हो जाता हूँ। यहाँ बहनों भाइयों की शिकायतें लगाना, दोस्तों की शिकायतें लगाना, मेरे सारे मसले हल हो जाते हैं। उनके सारे मसले हल हो जाते हैं जो अपने वालिदैन की कदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनका अदब करते हैं। ये इस दुआ के साथ कि इस ख़जाने से अल्लाह ताला हमें बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन का साया सलामत रखे। उनके पैरों और दुआओं के सदक़े ही जो कुछ मिलता है ख़वातीन हज़रात मिलता है, और तो कुछ भी नहीं है। जो बेअदबियाँ, जो गलतियाँ हम करते हैं उसकी भी माफ़ी उनसे मांगना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक मखलूक से माफ़ी नहीं होगी। वक्त कम है, हमें सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ना है, केक कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ना है। मलकू ने जो टाइटल सॉन्ग ये है ख्वाजा ऑनलाइन, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मुझे शुक्रिया अदा करना है आप सबका, सबा आपका, काज़मी आपका, आफ्ताब अनवर आपका और शिफ्ता भट्टी आपका। सलामत रहें, बहुत सी खुशियाँ, बहुत सी कामयाबियाँ आप सबको मिलें। मलकू यहाँ मौजूद है, हम सब भी यहाँ मौजूद हैं और ज़रा मज़ा लेंगे परफॉर्मेंस का। एक छोटा सा ब्रेक है, आप कहीं ना जाइएगा, पानी वानी पीना है तो पी लें। आप हमारे साथ आएंगे, टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे, केक कटिंग सेरेमनी भी होगी और जो कैप्टन ऑफ द शिप है इजाज़ भुट्टा साहब, उनसे भी दरख्वास्त करेंगे, खींच के लाएंगे कि आ जाएँ, आपकी मेहरबानी, और वो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद आपसे मिल रहे हैं हल्ला गुल्ले के साथ।